हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 11 फिजिक्स का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सार्थक अंक। तो देखिए, सार्थक अंक क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो प्रत्येक मापक यंत्र द्वारा प्राप्त माप के अंकों की यथार्थता की एक सीमा होती है। प्रत्येक मापन में प्रेक्षण का अंतिम अंक सदैव संदिग्ध माना जाता है। तो प्रेक्षण में जो आखिरी अंक होता है सदैव उसको संदिग्ध मानते हैं, डाउटफुल मानते हैं। माना किसी घन की भुजा की लंबाई वर्नियर कैलिपर्स द्वारा 2.52 सेंटीमीटर, जिसका अंतिम अंक दो संदिग्ध है। क्योंकि लंबाई 2.51 2.53 के बीच में कुछ भी हो सकती है, वह 2.52 सेंटीमीटर पढ़ी जाएगी। अंतिम अंक दो लंबाई के संबंध में केवल आकलन एस्टिमेट देता है, इसलिए इसे संदिग्ध अंक के नाम से, डाउटफुल फिगर के नाम से जाना जाता है। इसके आगे के अंकों का हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो इतना जो है ये मुख्य इसकी डिफिनीशन है सार्थक अंक की। तो किसी राशि के मापन में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी राशि की माप में वह अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मापन को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त प्रेक्षण में तीन सार्थक अंक हैं। प्रयोगशाला में प्रेक्षण लेते समय हमें मापों को सार्थक अंकों में लिखते हैं। सार्थक अंक के निम्नलिखित गुण या विशेषताएं क्या हैं? पहला, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ये जो है किसी मापक यंत्र के से न्यूनतम कितनी दूरी नापी जा सकती है। अल्पतमांक का मतलब वह छोटी छोटी दूरी जो किसी मापक यंत्र द्वारा आसानी से या सरलता से मापी जाती है, उसे मापक यंत्र की का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे पटरी पैमाने से या मीटर पैमाने से दशमलव के 1 अंक तक नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से 0.2 अंक नाप सकते हैं। स्क्रू गेज से दशमलव के बाद 3 अंक तक नाप सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मीटर पैमाने का अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद दूसरा है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दशमलव दाएं बाएं किधर भी हो जाए तो उससे सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उस माप को उतना ही यथार्थ माना जाएगा। ये है नंबर 3। तो जितने ज़्यादा अंक होंगे किसी मापक यंत्र में, सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ये जो है अंक उतना ही यथार्थ माना जाता है। इसके बाद है अगला, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। तो किसी राशि के मापन में सार्थक अंक जितने ज़्यादा होंगे उसके मापन में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर इसको समझाया गया है। इसके बाद है, किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान, ये बहुत आवश्यक है। इसमें देखिएगा कुल 6 नियम हैं। पहला है, संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक होता है, यानी शून्य के अतिरिक्त जितने भी अंक हैं सभी सार्थक होते हैं। जैसे 46 351 में 5 सार्थक अंक हैं। फिर इसी में दशमलव बिंदु सार्थक अंकों की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें देखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सार्थक अंकों की संख्या पर। तो देखिएगा एक दिया गया उदाहरण है कि जैसे 23.68 ले लो, चाहे 2.368, चाहे 236.8, सभी में सिर्फ 4 सार्थक अंक हैं। तो दशमलव कहीं भी लगाओ, जो सार्थक अंकों की संख्या अगर उसमें 0 नहीं है तो सभी अंक जो है वो सार्थक कहलाते हैं। इसमें 3 दिया है और तीनों में 4 4 सार्थक अंक हैं। दूसरा है, दशमलव अथवा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे शून्य के पहले कोई अंक हो, शून्य के बाद भी कोई अंक हो,
तो बीच में जितने भी शून्य आएंगे वो सभी सार्थक होंगे। यहाँ देखो, एक शुरू में, लास्ट में एक है, बीच में 3 बार 0 है, लेकिन सबको सार्थक में गिना गया। यहाँ सभी शून्य को सार्थक अंकों में गिना गया है। इसके बाद नियम नंबर 3 है, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंकों के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, तो इसमें जैसे 4, 4, 6, 0, 3, 0, 500, तो इसमें अगर दशमलव नहीं है तो सभी अंक इसके सार्थक हैं। और इसके बाद है, नोट दिया है, उपरोक्त नियम 3 के लिए ध्यान रहे कि यदि दी गई संख्या के वास्तविक माप पर आधारित हो तो अंत के शून्य भी सार्थक अंक माने जाएंगे। तो इसमें 6 ही सार्थक अंक हैं, लास्ट वाले 2 जीरो जो हैं वो सार्थक अंक नहीं माने गए हैं। और इसमें देखिए, इसमें सार्थक अंक उनको मान लिया गया है अगर कोई माप है तो दिया नोट, उपरोक्त 3 के ध्यान रहे कि यदि गई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित हो तो अन्य के शून्य जो है वो सार्थक अंक माने जाएंगे। उदाहरण के लिए 4, 6, 0, 3, 0, 500 किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या 8 ली जाएगी। इसी प्रकार 200 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। एक दिन में सेकंडों की संख्या 86,400 सेकंड, इसमें 5 सार्थक अंक हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगला नियम नंबर 4 है, अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य परंतु दशमलव बिंदु के बाईं ओर सार्थक अंक हैं। यानी अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक, यानी अशून्य अंक के दाहिनी ओर हो और दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर और किसी अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य जो है वो सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 86,400.00 में 4 सार्थक अंक हैं, ये 5 सार्थक अंक हैं। पांचवा, दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक के पहले तक के सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे 0.003048, ये 0.00 यहाँ जो है इतने अंक सार्थक नहीं हैं, और 3048 इतने अंक इसमें सार्थक हैं। और 0.0803, तो 803 सार्थक है और 0.0 जो है वो सार्थक नहीं है। ऐसे नियम नंबर 6 है, दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे 3.10900, यहाँ सभी जीरो सार्थक होंगे। 0.008030, तो इसका लास्ट वाला जो 4 अंक है 8030 ये सार्थक है और 0.00 सार्थक नहीं है। अब 56.00, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, जबकि गणित की दृष्टि से लास्ट वाले दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ विज्ञान में इसको सार्थक अंक माना जाता है। ऐसे इसमें है कि 0.5600, तो इसका जो लास्ट वाला इतना 00 है वो सार्थक अंक है और दशमलव के पहले वाला सार्थक अंक नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।